जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज के लिए आया पार्क में और आते आते रास्ते में भाई थोड़ी देर पहले किसी काम से निकला था घर से, तो वहाँ देखा कि चंद लोग अपने पेश इमाम को कोस रहे थे कि हमने इन्हें राशन दिया और इन्हें भेज दिया। बड़े अजीब किस्म की कहानी बनी। जो मुख्तदी थे उन्होंने कहा कि पेश इमाम साहब पहले हमारे सवाल का जवाब दें और उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। पेश इमाम बेचारे ने कहा कि नमाज पढ़ लेते हैं, फिर आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन वो थे कि मानते नहीं थे, क्योंकि मस्जिद के जो मजावर थे या जो नंबर 2 थे, जिसको खलीफा कहते हैं, उनको किसी नमाजी ने शिकायत की थी कि जो हम राशन दे रहे हैं पेश इमाम साहब को, उसे दुकान पे बेचते हुए मैंने खुद देखा है। तो खलीफा साहब को भी गुस्सा आया कि अजीब बात है, हमने उसे राशन दिया, उन्होंने राशन बेच दिया। लेकिन उस वक्त ये सिचुएशन बहुत ही जज्बाती हुई जब पेश इमाम साहब मजबूर हो के उनको रियलिटी बताने लगे कि कल जब वो घर से निकलने लगे तो उनकी एक छोटी बेटी ने उसे हाथ से पकड़ा कि अब्बू, इस ईद पे तो मुझे ज़रूर जोड़ा आपने ख़रीद के देना है, ईद के नए कपड़े ख़रीद के देने हैं। और पेश इमाम साहब जो उस बच्ची के वालिद थे, जब वो बाहर निकले इस सोच में मुब्तला रहे कि बेटी ने कहीं नए कपड़ों की फरमाइश की है, जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सोच समझ के उसे ख्याल आया कि वो जो राशन जो मुक़्तदियों ने रमज़ान के महीने की खुसूसी किरामात समझ के उसको दी थी, वो राशन वो दुकान पे ले जाके बेचते रहे। जब बेटी माजी ने उसे देखा, पेश इमाम साहब ने मज़ीद तफसील में बताया कि उसकी तनख्वाह 12,000 थी कि 12,000 की तनख्वाह में आप खुद बताएं मैं अपना घर चलाऊं या अपनी बच्ची के लिए नए कपड़े ख़रीदूं। तो बस उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे राशन बेचना पड़ा। और ये है, और मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। यकीन जाने इस वाक़े ने दिल इतना हिलाया कि मैंने कहा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि जो चीज़ें नज़र आती हैं हकीकत में उससे बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। दरख्वास्त सिर्फ ये है कि आप सब रमज़ान के इस महीनों में, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सवाब जोड़ना चाहते हैं, दाएं बाएं लोगों को राशन देते फिरते हैं, लेकिन ज़रा नज़र दौड़ाइए, आपके बिल्कुल करीब में वही मस्जिद जहां आप नमाज पढ़ते हैं, उस पेश इमाम को भी नोटिस कीजिए। वो जो आप घर से बाहर निकलते हैं और जब मस्जिद जाते हैं, और गार्ड जो आपको सलाम करता है, उसकी तरफ भी तवज्जो दीजिए। वो जो आपका माली है, मैंने पहले भी इस पे व्लॉग बनाया था, जो आपका चौकीदार है, जो आपका ड्राइवर है, दुकानदार का करीब में जो दुकान है उसमें काम करने वाला शागिर्द है, आपके पास वाली वो जो बिल्डिंग बन रही है उसमें जो मज़दूर काम कर रहे हैं, और सुबह आपके घर जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बंदा आता है, आपसे कूड़ा लेता है, ये सब वो लोग हैं जो आपके आसपास हैं। और वो जो तीसरे घर में जो आपका कज़न है, और वो जो आपका करीब अजीज़ है सामने वाला, और ये पिछले मोहल्ले में जो आपके भांजे और भतीजे। यकीन जानिए, ज़रा तवज्जो तो दीजिए।
आप देखें आपको कैसी खुशी मिलती है, क्योंकि असल खुशी आपके दिल की खुशी और असल अमारत वो जो आपके अपने चेहरे पे मुस्कुराहट आए। मुस्कुराहट तब आएगी जब आपकी वजह से कोई मुतासिर हो, उसको मुस्कुराहट आए। अपने चेहरे पे, अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए ज़रूरी है कि आप वो जो करीब वाले दूसरे आपके करीबी अजीज़ हैं, आपके पड़ोसी हैं, या आपके मस्जिद के पेश इमाम हैं, या आपके करीब वाले चौकीदार हैं, या वो जो दर्जी का शागिर्द है, वो दुकानदार के साथ जो काम करने वाला है, वो उसके भाई बहन और उसके बच्चों के मुंह पे जब तक मुस्कुराहट नहीं आएगी, आपकी मुस्कुराहट लामानी, वक्ती और अगले कुछ लम्हात में ख़त्म होने वाली है। इसलिए सोचिए ज़रा, सोचने पे पैसे नहीं लगते, मुफ्त काम है, सोचने पे पाबंदी भी नहीं है। और खुश रहिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं मूव एंड माइंड बाय साजिद खान। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।